शायद आपको यह नहीं पता होगा, लेकिन पृथ्वी पर कभी छल्ले हुआ करते थे। जब हम छल्लों के बारे में सोचते हैं तो आमतौर पर शनि ग्रह दिमाग में आता है। हालांकि एक समय में पृथ्वी पर धूल के कणों का अपना एक बैंड हो सकता था। यह रिंग रेन नामक एक घटना के कारण था। वास्तव में हमारा ग्रह बहुत सारी छोटी चट्टानों और धूल से घिरा हुआ था। शायद एक परिकल्पित प्राचीन ग्रह थियाह के अवशेष। यह प्रोटोप्लैनेट शुरुआती सौर मंडल में मौजूद हो सकता है और वैज्ञानिकों का मानना है कि एक दिन यह हो सकता है प्रारंभिक पृथ्वी से टकराया। उस स्थिति में इस टक्कर के विशाल अवशेषों से हमारा कीमती चंद्रमा बनेगा और छोटी चट्टानें छल्लों का निर्माण करेंगी। किसी भी मामले में कणों को गुरुत्वाकर्षण द्वारा पृथ्वी की सतह की ओर खींचा गया था। यह सब लगभग 4-5 अरब साल पहले हुआ था। पृथ्वी के निर्माण के कुछ समय बाद हम उनके बारे में विभिन्न स्रोतों की बदौलत जानते हैं। उदाहरण के लिए हमें प्राचीन चट्टानों में कुछ छोटे कांच के मोती मिले जो पृथ्वी के वायुमंडल में रिंग कणों के प्रवेश के दौरान तीव्र गर्मी के कारण बने होंगे। हमें प्राचीन चट्टानों में आइसोटोप के अवशेष भी मिले हैं जो बहुत महत्वपूर्ण खोज है। अब ये छल्ले शनि की तुलना में बहुत छोटे होंगे और शनि की तरह बर्फीले नहीं होंगे, इसलिए वे चमकते नहीं होंगे। हमारे छल्ले ज्यादातर चट्टान और धूल से बने थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि वे समुद्र तल से लगभग 620 मील ऊपर शुरू हुए, जो रोश सीमा तक फैले हुए थे। वे हमारे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन और अधिकांश उपग्रहों की तुलना में पृथ्वी से अधिक दूर होंगे। भूमध्य रेखा से छल्ले आकाश में एक सीधी रेखा की तरह दिखते हैं, लेकिन अगर आप उत्तर या दक्षिण की ओर बढ़ते हैं तो वे चौड़े हो जाते हैं, जिससे उत्तरी ध्रुव के पास एक आकाशीय छाप बनता है। वे एक सूक्ष्म गोधूली प्रभाव प्राप्त करेंगे, लेकिन शनि के छल्लों के विपरीत जो स्थायी हैं, पृथ्वी क्षणभंगुर हैं। सूर्य को दोष दें, पृथ्वी की निकटता के कारण पानी के कण संभावित वलय निर्माता गैस में बदल गए, जिससे कोई चमक नहीं बची। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी रोशनी ने बाकी सब कुछ छीन लिया। लेकिन क्या होगा अगर पृथ्वी उन छल्लों को बनाए रखे? कल्पना करें कि इस खगोलीय नजारे को दिन रात देखा जाए। देखने में यह आश्चर्यजनक होगा। हमारे ग्रह के ऊपर खूबसूरती से तैरता हुआ। दिन के समय हम उनकी चमक से सजे होंगे और रात में वे इतने चमकीले और मंत्रमुग्ध करने वाले होंगे कि वे पूर्णिमा को भी मात दे देंगे। हालांकि हमारे जीवन पर उनका प्रभाव उतना शानदार नहीं होगा। सबसे पहले छल्लों से परावर्तित चमक गोबर भृंग या निगल पूंछ वाले गुल जैसे रात्रिचर जीवों को भ्रमित कर सकती है। वे तारों की रोशनी से निर्देशित होते हैं, इसलिए बेचारे जीव इस अतिरिक्त चमक से बहुत भ्रमित हो जाएंगे। इससे उनके प्राकृतिक व्यवहार में बाधा आएगी। छल्लों द्वारा डाली गई छाया हमारे मौसम के पैटर्न को भी प्रभावित कर सकती है। वे सूर्य के प्रकाश के स्तर को प्रभावित करेंगे और प्रकाश संश्लेषण के लिए चुनौती पेश करेंगे। ग्रह पर तापमान बारिश की मोटाई और संरचना के आधार पर बदलेगा। वे हमारे मौसमों को प्रभावित करेंगे और संभावित रूप से और भी ठंडी सर्दियों और अधिक गर्म ग्रीष्मकाल का कारण बनेंगे। पृथ्वी की कक्षा में मौजूद उपग्रहों को भी कुछ अव्यवस्था का सामना करना पड़ सकता है। उन पर अंतरिक्ष से आने वाले चट्टान हमारे उच्च तकनीक वाले साथियों के लिए मुसीबत बन सकते हैं। शायद चीजें बेहतर होंगी अगर हम उन्हें शुरू में ही बनाए रखें और उनके साथ विकसित हों, उनके अनुकूल बने। लेकिन अगर वे अभी अचानक प्रकट हो जाएं तो इससे ढेर सारी समस्याएं पैदा होंगी। खैर, अच्छी बात यह है कि अब केवल शनि के पास ही छल्ले हैं, या शायद केवल शनि के पास ही नहीं। इसके चमकते हुए बैंड और प्रसिद्ध कैसिनी डिवीजन एक शौकिया खगोल शास्त्री की छोटी दूरबीन या दूरबीन के माध्यम से भी दिखाई देते हैं। वे बहुत पुराने हैं और हो सकता है कि वे उस समय बने हों जब डायनासोर पृथ्वी पर घूमते थे। लेकिन वास्तव में हमारे सौर मंडल के सभी 4 विशाल ग्रहों बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून में वे हैं। उनके शानदार छल्लों का सेट टनों छोटे धूल कणों, चट्टानों और बर्फ के मिश्रण से बना है, जो छोटे छोटे टुकड़ों से लेकर घर जितने बड़े आकार के हैं। यह ग्रह दर ग्रह अलग अलग होता है और उनमें से प्रत्येक की अपनी अलग भौतिक बनावट होती है। इस बनावट के बारे में अधिक जानने के लिए हम बस उन्हें देख सकते हैं। कुछ कण रेत के कण जितने छोटे होते हैं, जबकि अन्य डबल डेकर बसों जितने बड़े होते हैं। हम यह भी देखते हैं कि वे कितने परावर्तक हैं और वे कितनी चमकते हैं। उदाहरण के लिए शनि के छल्ले ज्यादातर पानी की आंखें हैं और वे चमकदार जमी हुई बूंदों की तरह दिखते हैं। हालांकि बृहस्पति के छल्ले क्षुद्र ग्रहों के समान महीन चट्टानी कणों के साथ ज्यादा धूल भरे हैं। यूरेनस अपने वलय की सामग्री को गुप्त रखता है, लेकिन यह अंधेरा है और इतना चमकदार नहीं है, जो संकेत देता है कि यह पानी की बर्फ नहीं है। इसके बजाय यह कार्बन या कार्बन युक्त धूल हो सकती है, शायद चारकोल भी, और नेपच्यून इसे एक पायदान ऊपर ले जाता है। इसके छल्ले और भी गहरे हैं, जो अति सूक्ष्म धूल, शायद कार्बन या मीथेन बर्फ का संकेत देते हैं। वैज्ञानिक यह भी अध्ययन करते हैं कि ये कण किस तरह का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं।
वे इस प्रकाश को स्पेक्ट्रा में विभाजित करते हैं और रिंग के रहस्यों को देखते हैं। उदाहरण के लिए पानी की बर्फ, लोहा और कार्बनिक थोलिन को रिंग को लाल रंग दिया जाता है। और ये दिग्गज ग्रह ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं जिनमें यह शानदार विशेषता है। उदाहरण के लिए हमारे सौर मंडल से परे एक ग्रह है जिसे J1407 BH कहा जाता है। इसके छल्ले शनि के छल्ले से 200 गुना चौड़े हैं और यह देखने में बहुत ही अजीब लगता है। नासा ने इस ग्रह को सुपर सैटर्न नाम दिया है। दूसरी तरफ एक वस्तु है जिसमें केवल 2 छोटे छल्ले हैं जिन्हें 10, 100, 99 कार इक्लो कहा जाता है। अगर सुपर सैटर्न संभवतः विशाल गुरुत्वाकर्षण वाला विशालकाय है तो यह चीज बहुत छोटी है। यह ग्रह नहीं है, यह एक सेंटोर है, एक छोटा खगोलीय पिंड। दूर के ग्रहों के मामले में आमतौर पर हम रेडियो तरंगों की बदौलत उनके छल्ले खोजते हैं। सभी ग्रह या उपग्रह रेडियो संकेत भेजते हैं। जब ये संकेत उनके आसपास के छल्लों से गुजरते हैं तो यह एक अजीब और बहुत ही अजीब सिम्फनी का परिणाम होता है। छल्लों में कणों का आकार और वजन नोट्स को तय करता है। उदाहरण के लिए एल्यूमिनियम जैसे हल्के कणों का अपना खांचा होता है जो लोहे से अलग होता है। अब असली रहस्य यह जानने में है कि वे आखिरकार कैसे बनते हैं। हमारे सौरमंडल के प्रत्येक ग्रह का अपना वलय इतिहास है। शनि के मामले में वैज्ञानिकों ने सोचा कि शायद इसका कोई विशाल चंद्रमा था और फिर किसी कारण से यह चंद्रमा टकराव के बाद टूट गया, उदाहरण के लिए, जिसके परिणाम स्वरूप आकर्षक चट्टानी बैंड बन गए। लेकिन अगर हम सभी चट्टानों को जोड़ दें तो वे किसी बड़ी वस्तु के रूप में नहीं बनते। इसलिए यह सिद्धांत संभवतः सत्य नहीं है। वे टकराव के कारण दिखाई दिए होंगे, लेकिन कुछ अन्य वस्तुओं के बीच। बृहस्पति के धुंधले छल्ले सूक्ष्म उल्कापिंडों द्वारा कक्षा में कणों से आते हैं। तो स्नेप में वास्तव में छल्ले नहीं हैं बल्कि छाप हैं। वे किसी ग्रह के चारों ओर पूर्ण वृत्त नहीं हैं बल्कि वृत्त के केवल भाग हैं। वे चंद्रमा, गैलेटिया और अंत में यूरेनस के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से प्रभावित हैं। लाल और नीले जैसे रहस्यमय छल्ले वैज्ञानिकों को हैरान करते हैं। हमें नहीं पता कि वे कहां। सुपर सैटर्न और सेंटोर के साथ भी ऐसा ही है। हमने पहले भी बताया है कि हमारे सौरमंडल के छल्लों का अपना भविष्य है। दुखद सच्चाई यह है कि शनि एक दिन अपने प्रतिष्ठित छल्लों को खो देगा। नासा के कैसिनी अंतरिक्ष यान से पता चलता है कि वे धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा ग्रह की ओर खींचे जा रहे हैं। यह इतनी तेजी से होता है कि शनि के छल्लों की बारिश हर आधे घंटे में एक ओलंपिक आकार के स्विमिंग पूल को भर सकती है। इसलिए एक दिन जो कभी पृथ्वी की लंबाई से 22 गुना लंबा एक शानदार दृश्य था, वह लगभग शून्य हो जाएगा। शनि का एक छोटा सा हिस्सा बनकर रह जाएगा। लेकिन चिंता मत करो, गति के बावजूद सभी छल्लों को पूरी तरह से गायब होने में लगभग 1 से 300 मिलियन वर्ष लगेंगे। लेकिन इसका एक फायदा भी है, मंगल को एक दिन अपने खुद के छल्ले मिल सकते हैं। हालांकि इसमें भी बहुत समय लगेगा। अगले 30 से 50 मिलियन वर्षों में मंगल अपने चंद्रमा फोबोस को टूटते हुए देख सकता है और ग्रह के चारों ओर एक चमकदार बैंड बना सकता है। जो टुकड़े रिंग में योगदान नहीं देते हैं वे मंगल की सतह पर गड्ढे बना देंगे। तो चलिए, हम आशा करते हैं कि उस समय तक हम इस ग्रह पर नहीं रहेंगे जब यह सब होगा। नासा के वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि भविष्य में वे विभिन्न ग्रहों के छल्लों का बेहतर अध्ययन कर सकेंगे। इस बीच जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप उनका स्कैनिंग और विश्लेषण करता रहेगा। आशा है कि हम उनके रहस्यों और हमारे सौर मंडल के इतिहास के बारे में और अधिक जान पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपने अपनी जिज्ञासा शांत कर ली है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप और भी वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और खुश रहे।